प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने वाले हैं। और बहुपद का कॉन्सेप्ट आपको पिछले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था और हर एक के अपने वैल्यूज़ होते हैं, कुछ वैल्यू भी हमने निकाले थे। आज आपको कहा है कि प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पॉलिनोमियल ये मैंने यहाँ पार्ट लिखे हैं इस पर क्वेश्चन नंबर 1 के, ये 4 पार्ट दे रखे हैं। मैं आपको इसमें से कुछ पार्ट बताता हूँ। देखिए, जैसे पहला पार्ट है, एग्ज़ाम में आपका कौन सा भी एक पार्ट आता है तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपको दे रखा है कि पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P0, P1 एंड P2। बड़ा इजी है। सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं इसका P0। तो P0 मीन्स y का वैल्यू आपको 0 रखना है। जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ वैल्यू 0 रखते जाएंगे। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1, फाइनल आंसर 1। यानी P0 का वैल्यू इस पॉलिनोमियल के कितना है 1। इसी प्रकार से P0 के बाद P1। तो P1 की बात करें अगर, तो इसी पॉलिनोमियल में आपको y का वैल्यू इस बहुपद में y की जगह आपको 1 रखना है। तो यहाँ अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार से आंसर इसका भी 1 आएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि P2 का वैल्यू बताइए, तो P2 मीन्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर आपको y की जगह 2 रखना है। तो 2 अगर रखते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5, 5 माइनस 2 करेंगे आप तो 5 माइनस 2 से हो जाएगा 3। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया और इसके 3 वैल्यू बताए। आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक और बताता हूँ इसका, जैसे इसमें रखना आपको तो P0 रखेंगे तो 0 का क्यूब यानी 0 आंसर आ जाएगा। 1 रखेंगे 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। 2 रखेंगे 2, 2, 2 8 आ जाएगा। ये आपको ऐसे ही बता दिया मैंने। इसी प्रकार से इसमें से हम एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा है PT इक्वल्स टू 2 प्लस टी माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। देन फाइंड P0। सबसे पहले P0 का वैल्यू बताते हैं। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 पुट करेंगे, ये 0, फिर अगेन 0 का स्क्वायर और ये 0 का क्यूब। इस प्रकार से इसको सॉल्व करें तो 2, ये 0 हो गया, ये भी 0 इंटू 0, 2, 0 और ये 0, यानी कि आंसर हो गया आपका 2। इस प्रकार से P1 चाहिए हमको। तो यहाँ t की जगह 1 पुट करते हैं तो देखिए आप 2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। इस प्रकार से 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आंसर 0 हो गया। यानी द वैल्यू ऑफ P1 इक्वल्स टू 0। मैं आपको फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ईजी है, इसमें कुछ समझने की विशेष बात नहीं है। P2 का वैल्यू अगर बताना है तो t की जगह आपको 2 पुट करते जाना है। 2 प्लस इस t की जगह 2 पुट करेंगे, माइनस 2 इंटू यहाँ फिर से 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यूब। सॉल्व करते समय ध्यान देना साइन का। 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 इंटू 2 8, और ये भी आपका 2 इंटू 2 की पावर 3, इसलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 8। 8 से 8 कैंसिल नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। 4 माइनस 16 दैट इज़ माइनस 12। तो इस प्रकार से मुझे लगता है ये आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हर एक की मैंने 3 वैल्यू बताई और इसका मैंने आपको मौखिक रूप से बता दिया। इसमें आप वैल्यू रख के देख लेंगे। इस प्रकार से इसके भी 3 वैल्यू आएंगे। अगले क्वेश्चन में आपको कहा है कि सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन सेम है, इसी पैटर्न का है। आपको कहा है कि Px इक्वल्स टू, जस्ट इसे उल्टा ऐसा कह सकते हैं, तो उसके भी कुछ पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है कि सत्यापित कीजिए, वेरीफाइड करिए। सबसे पहला पार्ट है Px इक्वल्स टू 3x प्लस 1। तो क्या x का वैल्यू -1/3 इससे आता है, यानी कि जो x का वैल्यू -1/3 है वो इस बहुपद को सत्यापित करता है, संतुष्ट करता है। मीन्स इसको हम मूल बोलते हैं, यानी कि ये एक प्रकार से क्या है इसका मूल, यानी कि रूट या जीरोस। मूल की बजाय इसको हम शून्यक कहेंगे, क्योंकि जब हम समीकरणों की बात करेंगे उस समय इसको मूल बोलेंगे। अभी आप इसको क्या बोलेंगे, शून्यक। तो क्या इसका ये एक शून्यक है, शून्यक यानी 0
ज़ीरो वो होता है जो इसमें वैल्यू पुट करने से इसको ज़ीरो बना दे। यानी आप उल्टा लेके चलेंगे कि यदि हम लेट 3x + 1 = 0 या पुट करते 3x + 1 = 0, तो क्या x का वैल्यू आपका, तो ये उधर होगा -1 बन जाएगा, और इसलिए x का वैल्यू हो गया ये 3 के साथ मल्टीप्लाई, इसलिए इधर जा कर के डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। यानी आपका x का वैल्यू कितना आया, -1/3 आया। तो यहाँ लिख दीजिए आपकी ये सत्यापित होता है, देयरफॉर इट इज़ वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में आपको लिखा है कि 5x - पाई इक्वल्स टू हम 0 लेके चलेंगे, तो x का वैल्यू बताना है। ये पाई उधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव बन जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा π/5। x का वैल्यू π/5 आ रहा है, जबकि वहाँ 4/5 दे रहा है, यानी ये सत्यापित नहीं होता है। इट इज़ नॉट वेरीफाइड, देयरफॉर इट इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जो है इसका शून्यक नहीं होगा, ठीक है। तो ये सत्यापित नहीं होता है, सत्यापित नहीं होता है, नॉट वेरीफाइड। थर्ड वाला पार्ट है आपके पास, px = x² - 1 = 0 रखेंगे, तो इससे x² = 1 आएगा, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x का वैल्यू ±1 आएगा, क्योंकि √1 दैट इज़ ±1। और यहाँ पर आपको x के दो वैल्यू दे रखे, 1 और -1, यानी ये भी आपका सत्यापित होता है, ठीक है। इट इज़ वेरीफाइड। फोर्थ वाला पार्ट है इसमें, x + 1 एंड x - 2 = 0। देखिए उधर अगर 0 है और उधर दो पार्ट आपके मल्टीप्लाइड फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में हैं, तो आइदर दिस 0 और दिस 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो फर्स्ट पार्ट हम लेंगे x + 1 = 0, देयरफॉर x = -1, या फिर x - 2 = 0, तो x = आ गया 2, यानी x की वैल्यू आए -1 और 2, क्या दे रखे, -1 और 2, देयरफॉर इट इज़ वेरीफाइड। ये भी आपका सत्यापित होता है, ठीक है। ये भी आपका वेरीफाइड होता था, ये केवल वेरीफाइड नहीं हो रहा था। और लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका px = x²। तो x² अगर 0 लेते हैं तो x भी कितना होगा, 0 ही होगा। यहाँ पर भी आपका वैल्यू दे रखा है, देयरफॉर इट इज़ आल्सो वेरीफाइड। ये भी आपका सत्यापित होता है। तो इस क्वेश्चन में आसान छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे थे, और निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे एक ही बार में, ठीक है। थैंक यू।